देखो जी, मोल तो बीजेपी का लग रहा है, पर ये है व्यापारी जो आदमी है ना, यहाँ वो दुखी है। और ये कहता मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो एक के साथ एक शराब फ्री करी, लोगों को बर्बाद करने के लिए की ना, लोगों को बर्बाद करने के लिए की है नहीं कि आप ये बताइए आप हमें। पहले एक आदमी एक पीता था महीने हफ्ते में, फिर रोज की रोज पीने लगा, आदमी रोड के ऊपर मर रहे थे, जब उस टाइम कहाँ गए थे। मैं सपोर्ट बीजेपी को इसलिए कर रहा हूँ, मोदी जी ने कुछ भी अगर लोगों से थालियां तक पिटवा दी उन्होंने कोरोना के टाइम पे, किसी खाली थाली बजाओ, दीपक जलाओ। आज से पहले आपने कभी सुना ऐसी चीजें आपके हुई हो? आप कोई नेता और संभालने वाला हिंदुस्तान को नहीं है मोदी के अलावा। एक इसने बाहर जो इज्जत बनाई है वो कोई नहीं बना सकता। 370 धारा, आर्टिकल 370 धारा, सेक्शन 35 ये दोनों इन्होंने खत्म करी। सारी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट कहती रही हम खत्म करेंगे खत्म, वाजपेयी ने कहा, सब ने कहा, किसी ने नहीं कहा। इन्हें में 2019 में लाते सबसे पहले वो काम किया। लोकसभा चुनाव के 2 चरण जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब 2 चरण के चुनाव के बाद दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के शक्तिनगर में। आइए लोगों से जानते हैं, चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है दिल्ली? देखो ये हमें तो दिल्ली में जब हमारे 25 वोट है, बीजेपी को देंगे हम तो, सीधी सी बात। चाहे हारे चाहे जीते, गवर्नमेंट बनेगी, इसी की बनेगी। कोई खास कारण? बता दिए आपको, पार्टी में कोई दमदार अब और है ही नहीं ना नेता लोग। अब बात सुनिए, इसने क्या कहा, सेम प्रियोदा ने कहा था ना आपकी जगह जो होगी, क्यों चाहे हमारे आपके पापा जगह छोड़ के जाए, हमसे क्यों लगे 55% टैक्स, 45% उसको देगा, 55% माइनॉरिटी को किस बात पे देंगे ये लोग? कोई हराम कर थोड़ी ना किसी के पैसे। इसलिए मैडम हमसे कह कौन सा भी कानून पास हो गया। अभी कानून पास हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं, हम तो देखो इसी को ही देंगे वोट। अपोजिशन में कोई नेता है नहीं, सीधी सी बात है। नहीं तो राहुल गांधी आपको पीएम का दावेदार लगता है? मैडम वो तो छोड़ दीजिए, 68% वो आज से 2035 में भी जो इलेक्शन हो उसमें भी नहीं आएंगे वो, ये गारंटी आज मैं लिख के देता हूँ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आप ये देख लेना। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप। और केजरीवाल की गिरफ्तारी जो चुनाव से पहले हुई है उसके बारे में? देखो कांड तो सारे ही करते हैं, कोई छुप के करते, कोई सरेआम करते। इसने इसका क्या था, क्यों एक के साथ एक शराब फ्री करी, लोगों को बर्बाद करने के लिए की ना, लोगों को बर्बाद करने के लिए की है नहीं कि आप ये बताइए आप हमें। पहले एक आदमी एक पीता था महीने हफ्ते में, फिर रोज की रोज पीने लगा, आदमी रोड के ऊपर मर रहे थे, जब उस टाइम कहाँ गए थे ये। फिर ये कोई गवर्नमेंट बंद ही नहीं करेगी। आप बताइए क्या कुछ माहौल लग रहा है यहाँ का? देखो जी, मोल तो बीजेपी का लग रहा है, पर ये है व्यापारी जो आदमी है ना, यहाँ वो दुखी है। और ये कहता मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर उसके बगैर आप रह नहीं सकते। कोई भी गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ दिल्ली का माहौल बदल गया है? हाँ भाई, ये बदला कर कोई नेता और संभालने वाला हिंदुस्तान को नहीं है मोदी के अलावा। एक इसने बाहर जो इज्जत बनाई है वो कोई नहीं बना सकता। परसों बाइडेन ने स्टेटमेंट दी मोदी के बारे में, कब ऐसा प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड के अंदर नहीं मिल सकता। बाइडेन का परसों का स्टेटमेंट देख लीजिए, पेपर में आया हुआ, उसने बोला है सब। आज यूक्रेन का युद्ध जो हुआ किसकी वजह से, सारे गवर्नमेंट के आप वहां से जो जितना अपने इंडियन से सबको निकाला उसने, बाद में युद्ध करने दिया ना। आज यही आदमी था जो बीच में पड़ गए, इन्होंने युद्ध रुकवाया। आज पाकिस्तान वाले भी यही कहते हैं हमें तो मोदी जैसा आदमी चाहिए। अब एयर स्ट्राइक करी थी पुलवामा में, जब कांग्रेस ही कहते हमें इसका हिसाब दो, उग्रवादी जो मारे थे, तो जाकर गिनिया तुमको मारे थे, बोलिए ये कहाँ की इंसानियत है? करते खुद है, हम दूसरों को लगा देंगे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी थी और आज मोदी जी की जो बीजेपी है, उन दोनों में कुछ फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है मैडम, बहुत फर्क। बात सुनिए, 370 धारा, आर्टिकल 370 धारा, सेक्शन 35 ये दोनों इन्होंने खत्म करी। सारी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट कहती रही हम खत्म करेंगे खत्म, वाजपेयी ने कहा, सब ने कहा, किसी ने नहीं कहा। इन्हें में 2019 में लाते सबसे पहले वो काम किया। आज किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया ये काम, क्यों? इनके पुरखा दादों की जगह चल रही थी ना, चक्कर में, यही तो चक्कर है। आप बताइए वाजपेयी की बीजेपी और मोदी की बीजेपी में क्या फर्क नजर आता है? पहले टाइम के हिसाब से आज की बढ़िया है, वो थी शराफत की। अब शराफत नहीं रही, अब मोदी जैसे होने चाहिए कि जो लठ का आदमी हो तो उसे लठ मारो, और जो प्रेम का आदमी उसे पुचकारो। तो ये बढ़िया काम इसने कर रखा है। घटिया आदमी एक तो, चाहे इसी के अंदर हो या दूसरी पार्टी में हो, कोई भी हो, इसने आदमी सॉलिड काम करने वाले रखे हुए हैं। जैसे
नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी हाईवे देखिए कितना बढ़िया बना रखे हैं उन्होंने, कितना बढ़िया बना। दिल्ली टू बॉम्बे 14 घंटे में आप पहुंच जाओगे। दिल्ली सराय काले हरिद्वार 2.5 घंटे के अंदर, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। आप जाओगे तो आप रोड देखो कितना। लोग मोदी को वोट उनके काम की वजह से कर रहे हैं या फिर उनके फैन फॉलोइंग है इस वजह से कर रहे हैं, उनका चेहरा है? तो यूं कर रहे हैं और कोई संभालने वाला है नहीं। और कोई बात नहीं, कोई संभालने वाला है नहीं। राम मंदिर इन्होंने बनवा दिया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यहाँ बनाएंगे, कुछ किसी ने कुछ किया हो तो बताओ। आज यूपी के अंदर आप चले सारी रात घूमते रहो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पहले जाते हो आदमी घबराता था, जब कल्याण इसकी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तब आदमी रात को घबराता था। 3 बजे घर से सलामत पहुंच जाए, बॉर्डर पार कर दिल्ली का तो बढ़िया था। नितिन जयराम जी की दुखी लगी रहती थी। अब पंजाब के अंदर जैसे उग्रवादी जब हुआ था तब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक आदमी सही सलामत पहुंच जाए, ठीक है, नहीं जो समझे गया ऊपर राम के नाम, वो हिसाब था। और कितना बढ़िया इलाका बना गया यूपी के अंदर भी। आप जाके देखो, सारे हम जाके देखो, कोई आपको ये है एक बहुत तगड़ी तगड़ी इंडस्ट्री जिसने यहाँ लगा दी, आर्म्स वगैरह यहाँ बनने लग गए, भारी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें आदमियों को नौकरी भी मिली है और हिंदुस्तान को फॉरेन करंट। बेरोजगारी कम हुई है? नहीं, बेरोजगारी नहीं हुई। जब तक ये जनरेशन को नहीं रोकेंगे ना, तो कोई कानून नहीं बनाएंगे कि भैया 1 या 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करोगे तो तुम्हारे को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो ये यूं नहीं कर सकते कि वो वोटिंग का चक्कर आ जाता है। चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिल्ली का लग रहा है? मैम बीजेपी, दैट्स इट, ओनली फॉर बीजेपी। कोई खास कारण? मैम बीजेपी का मैं नॉट फॉर टोटली बीजेपी, ओनली फॉर मोदी, जस्ट बिकॉज उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं करा। मेरे को नहीं पता इस चीज के बारे में, ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ मैं इलेक्शन की, मगर उसमें ये है कि आदमी ने कुछ करा नहीं करा, लोगों में भक्ति भाव का थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करवाया है। आदमी 10 मिनट भी अगर राम के नाम से ताली पीटता है तो कम से कम राम का नाम तो लेता है। नहीं तो आज से पहले कुछ भी नहीं था, पॉलिटिक्स, झगड़ा, दैट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही रह गया था और कुछ नहीं। राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के रूप में आप देख सकते हैं, मतलब नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं मैम, नहीं मैम। कोई खास कारण? आपने ऐसा बोला। मैम उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आदमी आप उससे, मैं वो आपको बताया ना मैम मैंने कि मैं सपोर्ट बीजेपी को इसलिए कर रहा हूँ। मोदी जी ने कुछ भी अगर लोगों से थालियां तक पिटवा दी उन्होंने कोरोना के टाइम पे, किसी थाली बजाओ, दीपक जलाओ। आज से पहले आपने कभी सुना ऐसी चीजें आपके हुई हो? आप अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके बाद से का एक जो वोट है वो मोदी जी की तरफ और ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल हुआ है ना मैम, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए था। आज की डेट में, आज से पहले हिंदू मुस्लिम आदमी की, बढ़िया तो दुबई में मंदिर बना दिया। आप भी तो बताइए, बाबूजी बता रहे हैं दुबई में इतना अच्छा मंदिर बनाया, राम जी का मंदिर बनाया वहाँ। लेकिन विपक्ष पार्टियां ये बोलती रही हैं कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया मोदी जी ने। चुनावी मुद्दा तो विपक्ष का मैं काम ही है विपक्ष के बारे में बोलना। कांग्रेस कह रही है कि सारा पैसा मोदी जी ने करवाया है, वो करवाया। अरे सभी को पता है, उनके ट्रस्ट का खुद का पैसा है। राम मंदिर बना है, हम तो कह रहे हैं बगल में मस्जिद भी बने। आप, हमने सुना था कहीं पे कि यहाँ बगल में मस्जिद को भी पूरी जगह दी गई है, उसके लिए भी पैसा आ रहा है, तो हमें तो उसमें भी खुशी है। हमें कोई वो थोड़ी ना कि यहाँ पे हमारा मंदिर ही मंदिर बनना चाहिए, उनकी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, सारे भगवान है, सारे। क्या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, ना इस चीज के बारे में कह सकता हूँ कि उनका खत्म हो रहा है। जब तक 2 बंदे नहीं होंगे तो लड़ाई किसमें होगी? तो होना चाहिए, कोई तो आवाज उठाने वाला हो, चाहे हो 5 जने। लेकिन मजबूत भी तो होना चाहिए। मजबूत तो नहीं मोदी के आगे कोई होगा, मोदी के आगे कोई मजबूत नहीं होगा।